वाराणसी के बुनकरों के लिए अच्छी खबर है। बेंगलुरु की कंपनी लालटेन अब बनारस के अजगर का कारीगर हो और बुनकरों को डायरेक्ट रेशम सप्लाई करेगी। रेशम की क्वालिटी भी चाइनीज रेशम से अच्छी है और इस रेशम का प्रयोग करने से साड़ी की कीमत में भी कटौती होगी, जिससे एक बार फिर बनारसी साड़ी का मार्केट पकड़ेगा। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मंत्र को आत्मसात करते हुए बुनकरों को स्वदेशी तकनीक से बना सिल्क और कच्चा माल आसानी से सुलभ कराया जा सके, ताकि उसे हथकरघा संस्कृति को वापस व पुनर्जीवित किया जा सके। इसलिए ये लालटेन नामक कंपनी बेंगलुरु से सीधे बनारस में अपने रेशम को बेचेगी। सागर सक्सेना ने बताया कि लालटेन बेंगलुरु की कंपनी है और हम जो रेशम तैयार करते हैं वह चाइनीज़ रेशम से काफ़ी अच्छा है और जिसकी कीमत भी कम है। हमारा मात्र एक मकसद है कि जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसलिए पिछले 3 महीने से हम डायरेक्ट बनारस के बुनकरों को चाइनीज़ रेशम की जगह अपना बेंगलुरु का रेशम बेच रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बनारस की साड़ी पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए अब तक हम लोगों ने 50 ऐसे बड़े बुनकरों से बातचीत की है, वह हमारा रेशम ले रहे हैं। उन्होंने हमारे रेशम की क्वालिटी को भी अच्छा बताया है। आने वाले दिनों में जो साड़ी की कीमत फ़िलहाल 20 से 25 हज़ार है, वो अब हमारे देश में साड़ी आम जनता को 10 से 15 हज़ार रुपये में मिलेगी। तो मेरा नाम सागर सक्सेना है। मैं लालटेन कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे इंडिया के अंदर, और मैं सिल्क डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ पूरे इंडिया के अंदर। जो सिल्क सिटी है बेसिकली रामनगर कर्नाटका के अंदर, तो सिल्क सिटी रामनगर के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हम पूरे साड़ी तक का डील करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ। और हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टिव ये है कि हम डिजिटलाइज़ करना चाहते हैं। जो मेक इन इंडिया हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नरेंद्र मोदी, की हर चीज़ डिजिटलाइज़ करिए, मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो जैसे जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करके खाना मंगाते हैं, ऐसे ही आप हमारी ऐप के थ्रू ऑर्डरिंग करेंगे और आपके पास डोर स्टेप पर सिल्क प्रोवाइड हो जाए करेगा विद द बेस्ट रेट, विद द बेस्ट क्वालिटी। और भी कंपनियां हैं सिल्क की? जी बिल्कुल। आपकी कंपनी क्या अलग कर रही है? तो बाकी कंपनी एज ए एजेंट ही काम कर रही है, हम एज ए एजेंट काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का प्रोस्पेक्टिव है कि हम जो ये सिल्क बनाने के अंदर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। कुकून्स इन्वॉल्व होते हैं, कुकून से धागा बनता है, धागा से साड़ी बनती है, और साड़ी से रिटेल प्रोसेस कर। तो हमारा कंपनी का प्रोजेक्शन है कि हम 6 महीने 1 साल के अंदर इस पूरे प्रोसेस को होल्ड में लेकर हम कुकून्स के ऊपर और सिल्क के ऊपर ऑलरेडी रामनगर के अंदर मंडी में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम अब रेट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, सप्लाई से काम करवा पा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो फाइनली हैंडलूम की साड़ियाँ निकल रही हैं मार्केट के अंदर बनारस के अंदर, वो कम रेट पे निकल रही हैं, और पूरा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि हम एक लगभग 1% पे सक्सेस हुए हैं, 80 से 90%, और हमारी पूरी टीम इस पर काम करने पर लगी हुई है। जो बनारस के बुनकर थे ज़्यादातर बेंगलोर के साथ साथ चाइना पर निर्भर हुआ करते थे, तो उसको कैसे, उस मार्केट को कैसे कम करेंगे आप लोग? जी, तो चाइना पे बनारस के लोग चाइना पे इसलिए इन्वॉल्व हुआ करते थे क्योंकि चाइना का जो रेट आता था फाइनली एंड प्रोडक्ट आता था डिलीवरी पर, वो इंडिया सिल्क से कम आता था। और रीज़न यही था कि हमारे इंडियन सिल्क के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है रिगार्डिंग चाइना सिल्क के, बट इतने एजेंट्स इन्वॉल्व होते थे इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि वो पूरा रेट अप हो जाता था। हमने पूरे सप्लाई में एजेंट्स हटा दिए और हम सीधा मैन्युफैक्चरिंग से उठा के, हमारी कंपनी बोलती है कि आप हमारे साथ डील करिए। हम बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, सिर्फ हम नहीं सप्लाई पे फोकस कर रहे हैं, हम क्वालिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। उस क्वालिटी को लेकर हम सीधा बनारस का सप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे रेट, इवन चाइना सिल्क से भी हम कम रेट पर चीज़ों को सप्लाई कर पा रहे हैं। रेशम के दाम कम होने से, हाँ जी, और सिल्क के दाम कम होने से साड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेशम के दाम होने से डेफिनेटली कि लोग जहाँ पर 50 kg पे काम कर पा रहे थे वो 60-70 kg पे काम करेंगे, और साड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जैसे अब शादियों का सीज़न आने वाला है 4 से 5 महीने के बाद, तो वीवर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, रिटेल सेक्टर में बहुत फ़ायदा होने वाला है, और कम रेट पर अच्छे प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। आपने कहा कि 2 महीने से कंपनी यहाँ पर सर्च कर रही है। जी बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स रहा बुनकरों का? तो हमको पहले दिन से ही बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना हुआ। मतलब पहले दिन पर ही हमने 50 kg का ऑर्डर लिया था, कि पहले तो स्टार्टिंग में 15-20 दिन थोड़े से हमारे लिए कष्ट जारी नहीं रहते, क्योंकि सैम्पलिंग प्रोसेस चल रही थी। हमारी टीम यहाँ पर ऑलरेडी स्टेबल है, सैंपल्स लेके आ रहे थे। पर जैसे ही हमारे सैंपल पास हुए तो लोगों ने ऑर्डरिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पहले महीने में हमारे पास इतना आए थे कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का माल खत्म हो गया था, पर हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो हमने आप प्रोडक्शन को बढ़वाया है, मैन्युफैक्चरर्स को बोला है कि आप प्रोडक्शन को बढ़वाइए विद द बेस्ट क्वालिटी, और हम बनारस में सप्लाई करें। तो पहले महीने का डेटा अगर बताऊँ, 1000 kg का हमने सप्लाई किया था, दूसरे महीने में अराउंड 2500 kg का सप्लाई किया था, और इस महीने का एक्सपेक्टेड है कि हम 5000 kg सप्लाई करने वाले हैं। अब तक कितने बुनकरों ने आपसे संपर्क किया था? कुछ 40 लोगों के साथ हमारा काम चल रहा है, और 20 लोगों के साथ पैनल में ऑलरेडी बात चल रही है जो हमसे सप्लाई लेने वाले हैं। तो 40 के साथ हमारा पूरा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है बनारस हेयर केयर में।
ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ बनारस।